हेलो। हाँ जी बच्चों। बच्चों आपने जो मैंने प्रश्न भेजे थे अलग अलग किताबों में से वो आपने पढ़ लिए होंगे भली प्रकार से, और आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से जो कहानी की यात्रा है वह आगे की ओर बढ़ी। ये ठीक वैसा ही है, कल भी मैंने आपसे बात की थी। जैसा कि हमने हिंदी कहानी साहित्य को पढ़ा था, अब हम हरियाणवी के कहानी साहित्य को पढ़ेंगे। आप लोग इसमें कहानी की परिभाषा भी दे सकते हैं। शुरू में आप कहानी के जो 6 तत्व हैं, जैसे कथानक है, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद शैली, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य, तो इन जो तत्व हैं हमारे, उनको भी आप वर्णित कर सकते हैं कि एक सफल कहानी तभी होती है जब उसमें ये सभी तत्व विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इस प्रश्न का आरंभ करेंगे। और बच्चे, ज़रूरी ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी सामग्री पाठ्यक्रम से संबंधित आपको भेजी जा रही है, आप उस पाठ्य सामग्री को भली प्रकार से पढ़ेंगे। क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे थे सब कि शायद आने वाले समय में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं या आप लोग कॉलेज आकर पढ़ना प्रारंभ कर दें, तो उसकी फ़िलहाल जो उम्मीद है वो धूमिल होती जा रही है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आप सबको मालूम है, और इस वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। बहुत सारे इलाके बंद कर दिए गए हैं, पाबंदी लगा दी गई है। तो ऐसे में आप लोग भी अपना ख्याल रखें, घर से कम निकलें। कम क्या निकलें, बिल्कुल ना निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर का कोई एक सदस्य ही बाज़ार से सामान लाए और कोविड के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, सैनिटाइज़ करें, मास्क लगा कर रखें। तो आप समझदार हैं इस विषय पर, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सुरक्षित रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें आप सभी। तो बच्चों, आजकल हम लोग भी घर पर से ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो जो भी पाठ्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, उस पाठ्य सामग्री के आधार पर आपको मैं प्रश्नों के उत्तर भेज रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप उस सारी सामग्री को रीडिंग ज़रूर करेंगे, उसको पढ़ेंगे ज़रूर, और एक एक प्रश्न को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते चले जाएंगे। क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा सेमेस्टर मुझे लगता है कि आपका ऑनलाइन ही जाएगा। ऑफलाइन की संभावना बड़ी कम लग रही है इन परिस्थितियों में। तो आप लोग ऑनलाइन अपने इन विषयों को अच्छी प्रकार से समझें और पढ़ें। और दूसरी बात बच्चों ये भी है कि मई में कॉलेज शायद नहीं खुलेंगे पूरा मई, 31 मई तक। लेकिन आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो क्रमशः चलती रहेगी इसी तरह से जैसे आजकल चल रही है। हालांकि सिलेबस बहुत थोड़ा थोड़ा ही हम लोग आप लोगों को करवाएंगे, परंतु जितना करवाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम को आप भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझें और तैयार करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 3 किताबों में से प्रश्नोत्तर भेजे हैं, उसके साथ मैंने आपको 2 कहानीकारों का परिचय मेरे पास एक अन्य पुस्तक में उपलब्ध था, तो मैंने वहाँ से आपको उसकी फ़ोटो खींचकर भेजी है। तो आप उन कहानीकारों के विषय में थोड़ा विस्तार से तैयार कर लें और बाकियों के विषय में जो आपकी किताबों में दिया गया है उतना तैयार कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका एक प्रश्नोत्तर बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा और प्रभावशाली बन जाएगा। तो केवल एक किताब के भरोसे बच्चों आप ना रहें। तीनों किताबों का जो मटेरियल है मैंने भेजा है, और एक और पुस्तक में से जो परिचय भेजा है, उस सारे को आप अपने सामने रखें और खुद लिख लें हरियाणवी कहानी साहित्य का विकास। क्योंकि खुद लिखेंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक आपको याद हो जाएगा और एक आपके नोट्स बन जाएंगे। आजकल के बच्चों को, आप लोगों को कम आदत है नोट्स बनाने की, परंतु जिस समय हम लोग पढ़ते थे हम लोग नोट्स बना करके पढ़ाई करते थे। कुछ एक किताबों को सामने रखते थे और फिर सबको मिला करके अपना एक उत्तर तैयार करते थे। तो मैं ये चाहूँगी, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं, अब बीए फाइनल में आगे आप पीजी करते हैं या
और हायर स्टडी में जाते हैं, तो उसमें फिर आपको नोट्स ही काम आते हैं, ये पक्का पकाया गाइड वाला काम नहीं आता। तो आप अभी से ऐसा प्रयत्न करें कि इतिहास के सभी प्रश्नों के नोट्स बना लें, क्योंकि इतिहास भी अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो भी आपकी एक बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे